हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सीएम डिजाइन सॉल्यूशन। तो दोस्तों, आज एक बहुत ही बढ़िया वीडियो लेके आया हूँ। आज का जो वीडियो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, आज का जो कंप्लीट वीडियो होने वाला है जीडीएनटी के ऊपर होने वाला है, क्योंकि बहुत लोगों को मैसेज आ रहा था कि कोई ड्राइंग बनाते हैं तो कुछ क्वेश्चंस वगैरह होती है तो पूछते हैं, तो मैं अलग अलग से बताना पड़ता था। तो आज का जो वीडियो है, इसमें मैं एक ही वीडियो में आपको सारा कहानी समझाऊंगा। 10-15 मिनट का वीडियो होंगे, सारा आपका जीडीएनटी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो में सबसे पहले मैं क्या क्या बताऊंगा आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जीडीएनटी में जितना भी सिंबल्स होता है, जो भी हम सिंबल्स वगैरह जीडीएनटी में यूज करते हैं, कहाँ पे कौन सा यूज करना है उसके बारे में बताऊंगा। उसके बाद आपको मैं अलग अलग केस में करके दिखाऊंगा। अगर मान लो हम डायरेक्ट डायमेंशनिंग से करते हैं तो क्या होगा, टॉलरेंस के साथ करूंगा तो क्या प्रॉब्लम आ सकता है। अगर हम डायरेक्ट करते हैं, जैसे हम लोग टॉलरेंस देते हैं, तो बाद में क्या प्रॉब्लम हो सकता है। उसके बाद हमको अगर जीडीएनटी के साथ कराऊंगा तो क्या अच्छा होगा, क्या उसका नुकसान है, सारे बारे में बताऊंगा। उसके बाद जो फिशर्स फ्रेम क्या होती है, इसके बारे में बताऊंगा। ये फ्रेम क्या होती है, इसको पढ़ना आप ड्राइंग में जब देखते हो इस तरीके से, तो इसको कैसे पढ़ना है उसके बारे में बताऊंगा। और लास्ट में आपको एक टिपिकल सा केस कराऊंगा, उसको कैसे रीड करता है, क्या क्या चीजें आपको देखना पड़ेगा। तो सारा वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक देखना। इसी तरीके से क्लासेस वगैरह मैं देते रहता हूँ, जिसको भी क्लास वगैरह ज्वाइन करना है, मेरा नंबर मेंशन है, वहां पे जाके आप कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले ना आपको ये चार्ट देखना आना चाहिए। यहाँ पे जो सिंबल हम यूज करते हैं ना, वो सिंबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है और कहाँ पे यूज होता है, ये सबसे पहले आपको आना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे मैं अगर बात करूँ, जैसे मेरा यहाँ पे सर्कुलर आती है, तो ये क्या फॉर्मिंग के लिए यूज होता है। जैसे आपकी सरफेस वगैरह होती है ना, उसके ये सर्कल है कि नहीं, ये वाला सिलेंडर है कि नहीं, ये फ्लैट है कि नहीं, ये स्ट्रेट है नहीं, वो देखने के लिए हम यहाँ पे ये सिंबल वगैरह यूज करते हैं। इसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले हम देखते हैं, जो भी हम जीडीएनटी यूज करते हैं, तो जीडीएनटी हम क्यों यूज करते हैं। और यहाँ पे जैसे जीडीएनटी होती है, एक होता है आपका जनरल डायमेंशनिंग टॉलरेंसिंग, एक होता है आपका ज्योमेट्रिकल डायमेंशनिंग टॉलरेंसिंग। तो दोनों में डिफरेंस क्या होती है, तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक मैं केस करता हूँ। 3 केस स्टडी कराऊंगा आपको, तीनों केस स्टडी में आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ मैं आपको लिमिट का भी बता दूंगा। लिमिट का मैं अलग से पीडीएफ खोल के रखा हूँ, ये पीडीएफ भी मैं शेयर कर दूंगा आपको। तो लिमिट का भी आपको क्लियर करवा दूंगा इसमें। तो सबसे पहले क्या होता है, मैं जो है ना कंपनी में काम कर रहा हूँ, वहां पे मैंने बोला कि एक जो है मुझे शाफ्ट बनाना है, एक शाफ्ट बनानी है, और यहाँ पे मुझे क्या है बुशिंग भी बनानी है। अब जैसे मुझे शाफ्ट है और ये बुश है, तो मैंने उसको जो है 50 डायमीटर का मैंने बनाने के दे दिया। मैंने उसको बोला है मुझे जो है ना 10 कंपोनेंट दे दो इसको बना के। तो मेरा जो टूल रूम है, उसने मुझे यहाँ पे 10 बना के दे दिया। तो मैंने जब इसको, जो मेरा शाफ्ट है और मेरा जो बूस्ट है, दोनों को मैंने जैसे असेंबली करा, जैसे इसको मैंने शाफ्ट को बूस्ट के अंदर डाला ना, तो वहां पे क्या हो गया, मेरा जो यहाँ प्रॉपर तरीके से यहाँ पे फिटिंग नहीं आ रही, कहीं पे टाइट आ रही है, कहीं पे जो है लूज आ रही है। तो ये प्रॉब्लम हो रही है। तो मैंने क्या करा ना, फिर मैं ड्राइंग खोला, ड्राइंग खोल के मैंने इस बार क्या करा, इस बार मैंने क्या करा, टॉलरेंस दे दिया उसमें। मैंने जो शाफ्ट बनाया, ये मेरा शाफ्ट है, ये मेरा बूश है। अब देखो, शाफ्ट बूश के बीच में मैं यहाँ पे एंट्री रेडियस भी दे रखा हूँ, तो प्रॉपर चीजें मैं कर रखा हूँ। फिर भी यहाँ पे देखो, इस बार मैं टॉलरेंस करके दे दिया कि मैंने जो है 50 डायमीटर का मेरा यहाँ पे शाफ्ट है, और यहाँ पे जो बूश है वो भी 50 का है, लेकिन इस बार मुझे टॉलरेंस देना है। देखो, हमेशा क्या होती है, जो बूश होती है या शाफ्ट होती है, किसी में एक को कम रखना पड़ेगा। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे जो 20 माइक्रोन मतलब 0.200 माइक्रोन यहाँ पे, तो मैंने 200 माइक्रोन जो है ना यहाँ पे शाफ्ट में मैंने कम कर दिया। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 50 जो है आपको 50 का 200 माइक्रोन यहाँ पे कम हो जाएगा। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, प्लास में होगा। अब देखो मैंने क्या करा, इसको बना के ड्राइंग तो भेज दिया। अब बोला मैंने 10 सैंपल मुझे बना के दे दो। अब आपका 10 सैंपल बनने के लिए चला गया। अब बनने के आने का देखा, मेरा जो 10 सैंपल है, इसमें जो है 5 से सैंपल जो है ओके है, लेकिन 5 से सैंपल ओके नहीं है। आप तो बोलोगे सर इसमें तो आपने टॉलरेंस दे दिया, फिर क्यों ओके नहीं है। अब इसमें बात ऐसा होती है, जैसे हम यहाँ पे शाफ्ट होती है, इसमें हम यहाँ पे मान लो हम फेसिंग करते हैं, ठीक है, यहाँ पे ऑपरेशन करते हैं, या हम लेट में जो भी ऑपरेशन करती है, तो यह क्या सरफेस पूरा प्रॉपर स्ट्रेट होती है। अगर हम बात करें, जैसे हमने मान लो ये शाफ्ट है, इसके ऊपर मैंने टूलिंग करवाया, लेट में लगा के यहाँ पे मैंने फेसिंग करवाया, क्या ये सरफेस एक्यूरेट 0-0 होगा? नहीं होगा ना। तो ये होता कैसा है, ये इस तरीके से सरफेस बन के आता है। अगर हम इसको ज़ूम करके देखेंगे ना, इस सड़क को अगर हम ज़ूम करके देखते हैं ना, तो ये सारा प्रॉब्लम्स आती है। तो देखो, एक तो ये इस तरीके से बन जाता है, कभी-कभी ये फ्लैटेन टाइप का बनता है, कभी-कभी जो है इसकी सरफेस सही नहीं बनती है, कभी-कभी आप पॉलीगॉनल बनती है, कभी-कभी वेव्स टाइप का सरफेस बन के आती है। तो जब हम जो है केस 2 में फिटिंग करते हैं, तो यहाँ पे अगर हम मानते हैं कि 50.1 है, यहाँ पे मान लो प्लस में चला गया, और यहाँ पे देखो हमने टॉलरेंस तो दे दिया है, लेकिन फिर भी मान लो क्या कभी-कभी सरफेस कम ज़्यादा होते हैं, तो कहीं पे टाइट फिट होती है, कहीं पे लूज़ फिट होती है। अब फिट क्या होती है?
आपके दिमाग में आएगा ना कि सर फिट बोल रहा है ना, लिमिट फिट टॉलरेंस होती है, ये होता है क्या? टॉलरेंस तो आपने समझ गया, फिटिंग भी डालना पड़ता है। अब जैसे एक शाफ्ट बनाते हैं, एक बुश बनाते हैं ना, मैं कन्फ्यूजन नहीं करूँगा। तो आपको पहले जो है ना, आप जीडीएनटी के बारे में समझो, फिर भी मैं इसके बारे में बता दूँगा एक बार आपको, कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो ये क्या होती है ना, ऐसे 10 शाफ्ट बनाऊँगा ना जिसमें 6-7 ओके होगा, 3 नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? इसकी सरफेस का भी मुझे ये जो सर्कुलर है ना, उसका भी मुझे टॉलरेंस देना पड़ेगा। मैंने लास्ट में क्या करा, मैंने लास्ट में ना इसमें टॉलरेंस दे दिया। अब देखो ये जो सिंबल है ना, ये सिंबल किसका है? मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया, क्योंकि आपको ये डायग्राम आपको आना चाहिए समझना। तो यहाँ पे देखो ये क्या है? सिलिंड्रिसिटी है, ठीक है? तो यहाँ पे सिलिंड्रिसिटी में क्या होता है, जो भी ऑब्जेक्ट हो ना सिलिंड्रिकल शेप में है, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे सिलिंड्रिकल का शेप दे दिया। यहाँ पे देखो सिलिंड्रिकल का शेप दे दिया, और जो ये होता है डोटम। डोटम क्या होती है, ये सारा बताऊंगा मैं आपको, सारा बताऊंगा आपको। वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत सारा चीजें आपको क्लियर हो जाएगा इस वीडियो से। अलग वीडियो देखने का आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 0.2 मतलब 20 माइक्रोन, ठीक है? और ये जो है आपका 200 माइक्रोन है। तो यहाँ पे जो है देखो, ये सेम है, ये सेम है आपका, ये सेम है। लेकिन इसमें मैंने क्या चेंज करा, इसमें मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे 20 माइक्रोन का मैं यहाँ पे ज्योमेट्रिकल डायमेंशनिंग टॉलरेंसिंग मैंने यहाँ पे रख दिया, जीडीएनटी रख दिया मैंने, ये जो सिंबल यूज करके। जो ए डोटम है, ए सरफेस है, ये जो ए डोटम है, यहाँ पे इतना मेंटेन करना है। देखो, जीडीएनटी से ना आपका काम, जो प्रॉब्लम्स होती है वो सॉल्व हो जाता है, जो एरर बन के आती है वो सॉल्व हो जाती है। लेकिन क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे जो है, मैंने यहाँ पे सिंबल लगाया। कौन सा सिंबल है? यहाँ पे सीधा आपको देखो देखो पता लग गया कि यहाँ पे सिलिंड्रिसिटी है। तो सिलिंड्रिसिटी का मैंने यहाँ पे सिंबल लगाया। अब यहाँ पे आपको डिफाइन करना पड़ेगा कौन सी फेस में। तो यहाँ पे देखो मैंने एक डोटम प्लेन लिया, यहाँ पे ये मेरा डोटम है। तो उसके बाद जो, अब देखो यहाँ पे मेरा ऑलरेडी टॉलरेंस गिवन है। अब मेरा यहाँ पे टॉलरेंस गिवन है, तो यहाँ पे देखो 50 प्लस में है, मतलब यहाँ पे ये जो है ना 50 प्लस में रहेगा, ठीक है? और ये जो है ना, ये हम माइनस में है, ठीक है? तो देखो यहाँ पे क्या होती है, ये माइनस में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका 49.08 बन जाएगा ये वाला फेस। और ये कितने का बन जाएगा, ये कितने का बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा आपकी 50.0। देखो यहाँ पे माइक्रोन में है, तो ये आराम से घुस जाएगा। ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो प्लस माइनस में तो आराम से यहाँ पे क्या है, जो आपका जो शाफ्ट होगा ना, वो उसके अंदर आराम से घुस जाएगा। तो यहाँ पे कौन काम कर रहा है, यहाँ पे जो मैंने 10 सैंपल बनाने के लिए दिया था ना, वो 10 से 10 सैंपल ओके मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे जीडीएनटी यूज करा है। अब हम बात करते हैं, जैसे हम एक शाफ्ट होता है और एक बुश होता है, इसके अंदर फिट लगती है। फिट क्या होती है? जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक पीडीएफ शो कर देता हूँ। तो ये जो है आपको एक आईएसओ है, जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, सिलेक्ट आईएसओ फिट्स है। तो ये फिट्स बेसिकली होती है, जो हम शाफ्ट और बुश यूज करते हैं, इसकी हम टॉलरेंस यूज करते हैं। टॉलरेंस यूज करते हैं। तो टॉलरेंस होता क्या है और फिट्स क्या होती है? देखो यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना, यहाँ पे हम, अगर आपको मैं दिखाऊं ना, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। यहाँ पे देखो, जो यहाँ दिखा रहा है 2887G6, 2887K6, ये होता क्या है? कभी कभी आपको जीडीएनटी के साथ ये आपको फीस भी मिल जाती है, तो आपको ये फीस वगैरह भी पढ़ना आता है। तो ये जो 87J6 होता है ना, देखो ये क्या है, शाफ्ट है। ये देख पा रहे हो आप, ये पूरा जो है ना, ये वाला जो है, ये शाफ्ट है। तो और ये जो सेक्शन में देख रहे हो ना, ये वाला पोर्शन जो आप देख पा रहे हो यहाँ पे, ये जो पोर्शन देख पा रहे हो, ये बूश है। तो बूश और जो शाफ्ट है, उसके बीच में हम क्या लगा रहे हैं, 87G6 लगा रहे हैं। लेकिन मेरा वाला जो केस है, मेरा वाला जो ये केस है, मैं सॉफ्टवेयर में आपको बना के दिखा रहा हूँ। तो मेरा वाला केस में यहाँ पे कंडीशन अलग है। क्या कंडीशन अलग है? कि यहाँ पे 50 डायमीटर है। तो हमको किस में जाना पड़ेगा, 50 डायमीटर पे जाना पड़ेगा। तो हम आते हैं इसमें, मैं इसमें चला गया। अब जाने की बात, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ 50 में आ गया, ठीक है? तो 50 में आते हैं, सबसे पहले मुझे देखना है 87, ठीक है? तो यहाँ पे 87 है, 87 है, ये मिल गया। 50 में आया, देखो कितना है, होल में कितना है, यहाँ पे 30 है। तो आपको क्या देखना है, सीधा इधर से जाके 30 है। तो देखो यहाँ पे क्या है, 30 है, ठीक है? तो 30 क्या है, माइक्रोन्स में है वो। 30 आपका जो है यहाँ पे माइक्रोन्स में है। तो आपको क्या करना है, 30 जो है यहाँ पे माइक्रोन्स में है। और हम अगर देखते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे जो मेरा ये देख पा रहे हो यहाँ पे 87G6। अब G6 में देखते हैं यहाँ पे कितना है। अब देखो जी, ये हमेशा माइनस में होती है। जो होल की वैल्यू होती है ना, वो प्लस में रहती है, और जो इसकी फीट होती है वो माइनस में रहती है। मतलब जो शाफ्ट होती है वो माइनस में रहता है। तो यहाँ पे देखो कितना हो गया मेरा, यहाँ पे -9 से लेके, ये मेरा है ना 50 वाला, देखो ये वाला सेक्शन है। तो माइनस यहाँ पे कौन सा वाला रह गया मेरा, G6, ठीक है? देखो ये वाला रह गया, ठीक है? तो 50 से ये वाला हो गया। तो यह देखते हैं
-10 से लेके -29 ये वो लोअर डिवीजन हो गया, ये आपका अपर डिवीजन हो गया। तो ये आपको जो है फीड रख के काम करना आपको पड़ेगा। क्लियर? अभी आपको मैं थोड़ा-सा अलग तरीके से एक मैं आपको पैटर्न कराऊँगा, तो इसमें आपकी जितना भी जीडीएनटी है ना, आपका क्लियर हो जाएगा एक बार। देखिए, अब जैसे भी आप जीडीएनटी करते हो ना, तो ड्राइंग में ऐसे आपके कुछ लिखा होता है ना, तो बेसिकली होता क्या है, ये चीज़ें होता क्या है, क्यों लिखा होता है? देखो, ये होता है आपकी फ्रेम स्ट्रक्चर होता है, जब भी जीडीएनटी करते हो, डायमेंशनिंग करते हो, तो आपको ये जो स्ट्रक्चर मिलती है। देखो, ये जैसे जो ये यहाँ पे देख पा रहे हो, ये जो है ना किसका है, ये सिंबल किसका है, आपको देखो सिंबल याद होना पड़ेगा। अगर सिंबल पे देखोगे हम इसको पता लग जाएगा कि यहाँ पे पोज़ीशनिंग का है, ठीक है ना? यहाँ पे पोज़ीशनिंग डायमेंशनिंग दे रखा है, तो पोज़ीशनिंग डायमेंशन दे रखा है, ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है, पहले इसको स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, ऐसे आपको जो है एक एरो दिया रहेगा, ठीक है? ये एरो दे रहेगा, तो ये जो एरो होगा, उसके बाद हम क्या देखेंगे, सबसे पहले आपको यहाँ पे कौन-सा वाला आपको जीडीएनटी यूज़ करना है, यहाँ पे क्या दिखाएँगे, ज्योमेट्रिक कैरेक्टरिस्टिक सिंबल। तो ये सिंबल जो होगा ना आपका, ये में से कोई भी सिंबल हो सकता है। कोई हो सकता है सर्कुलरिटी हो सकता है, कोई सिलिंड्रिसिटी हो सकता है, कोई पोज़ीशन हो सकता है, कहीं पैरेलल हो सकता है। तो आपको पहले देखना पड़ेगा ये कौन-सा सिंबल है, क्या यहाँ पे जीडीएनटी यहाँ पे पूछ रहा है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे जैसे देख पा रहे हो यहाँ पे डायमीटर का सिंबल है। ये देखो डायमीटर डायमीटर सिंबल है, ठीक है? तो यहाँ पे डायमीटर का सिंबल है। उसके बाद जो यहाँ पे देख पा रहे हो यहाँ पे टॉलरेंस दे रखा है। जो जीडीएनटी हमें टॉलरेंस देते हैं ना, जो ड्राइंग पे हमने टॉलरेंस दे रखा है ना, ये टॉलरेंस जो है ना आपको यहाँ पे दिया रहेगा फिर। यहाँ पे दिया रहेगा। कहाँ पे गया है मेरा ड्राइंग? यहाँ पे आपको दिया रहेगा। समझ में आ गया? उसके बाद होता है आपका मॉडिफायर, ठीक है? यहाँ पे जो है आपका मॉडिफायर होता है। अब उसके रेफरेंस में होता है एबीसी, एबीसी होता है आपका डोटुम होता है। जैसे यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ देखो ये ए वाला डोटुम दे रखा है, इसके बाद जो ये जो है आपका बी वाला डोटुम दे रखा है, नीचे वाला जो सरफेस है, ये 2D में है, लेकिन आपको 3D में अज़्यूम कर लो। जैसे ये वाला ऊपर वाला ये वाला जो ऊपर है मतलब टॉप व्यू जो है ना, मतलब टॉप व्यू ये वाला हो गया, साइड व्यू हो गया, तो ये वाला सरफेस जो है ना ये डोटुम में है। बी वाला कौन-सा होगा? ये जो नीचे वाला सरफेस दे रखा है ना, ये आपका बी डोटुम है। अब सी वाला देख रखा है यहाँ पे कौन-सा दे रखा है, सी वाला ये वाला फेस, आपका सी दे रखा है और डी दिखा रहा है ऊपर वाला, ठीक है? तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया एबीसी, लेकिन डी का तो यहाँ पे मेरे को ज़रूरत नहीं है, मुझे तो बस एबीसी यहाँ पे देखना है, ठीक है? मैं यहाँ पे पेन को ऑन कर लेता हूँ सो दैट आप लोग समझ पाओ। देखो, यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं मेरे यहाँ पे क्या समझ ये देखो, यहाँ पे क्या दे रखा है पोज़ीशनिंग वाला दे रखा है, ठीक है? तो यहाँ पे पोज़ीशनिंग और देखो सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे बॉक्स दे रखा है। हर डायमेंशन पे यहाँ पे बॉक्स है। देखो कहीं पे डायमेंशन में आपको बॉक्स मिलेगा और कहीं पे आपको बॉक्स नहीं मिलेंगे। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? बॉक्स और न यहाँ पे डिफरेंस क्या होता है? देखो जहाँ पे बॉक्स होता है ना, बॉक्स मतलब उस पार्टिकुलर डायमेंशन का कहीं न कहीं यहाँ पे आपको टॉलरेंस दिया रहेगा। अगर बॉक्स नहीं होता है ना, तो समझ लो कि उसका कोई डिटेलिंग नहीं दे रखा है। अगर ऐसे बॉक्स बना के डायमेंशन होगा ना, तो समझ लेना कि कहीं पे उसकी डिटेलिंग दे रखा है, कहीं पे जीडीएनटी का डिटेल होगा। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखो पोज़ीशनिंग का दे रखा है, यहाँ पे क्या होल है। अब ये जो होल है इसका पोजीशनिंग दे रखा है। अब यहाँ पे ये बताया गया है कि जो ये सेंटर है, ठीक है? ये जो सेंटर है, सेंटर से आपका 45.6 एमएम है और इसकी जो सेंटर है, सेंटर से 20 एमएम अप है। उसके बाद जो यहाँ पे जो आपकी टॉलरेंस दे रखा है, जो जीडीएनटी टॉलरेंस दे रखा है यहाँ पे, तो 0.4 यहाँ पे विदिन 0.4 आपको रखना है। जो आपकी टॉलरेंस है ना 0.4 विदिन आपको रखना है। और उसके बाद देखो किसके अबाउट दे रखा है, यहाँ पे रोटम दे रखा है ए, बी, सी मतलब 3 रोटम के रंग आपको रखना है। ठीक है? ये आपका क्या हो गया मॉडिफाइड टॉलरेंस हो गया। तो यहाँ पे देखो ए-बी-सी के अबाउट मतलब ए-बी-सी एक्सिस के अलोंग आपको यहाँ पे 0.4 जो है आपको यहाँ पे मेंटेन करना है। ये हो गया आपका प्रॉपर जीडीएनटी। अब जो है आपको मैं एक टफ केस कराऊँगा जीडीएनटी के ऊपर। सारा जीडीएनटी जो है आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएँगे एक बार में। तो यहाँ तक आपको वीडियो देख लेना तो लास्ट तक वीडियो देखना सारा चीज़ें आपको समझ में आ जाएगा। कुछ भी क्वेरीज़ हो आप कमेंट सेक्शन में डाल दो, मैं इसकी रिप्लाई कर दूँगा। तो दोस्तों अब हम आते हैं ड्राइंग के ऊपर, ठीक है? तो सबसे पहले यहाँ पे एग्जांपल 1 है, जो मेरा एग्जांपल है इसमें आपको मैं पूरा समझाऊँगा कि ड्राइंग को कैसे पढ़ते हैं, कैसे स्टडी करना है, ठीक है? तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं ये ड्राइंग है, ये बेसिकली है क्या? यहाँ पे देख पा रहे हैं कुछ आपको एक कंपोनेंट है, यहाँ पे ये 3D है और यहाँ पे सेक्शन काट कर रखा है, ठीक है? तो यहाँ पे हमने लास्ट जो मैंने बताया आपको इसमें हमने ये सीखा है कि यहाँ पे ये बेसिकली होता है, जो फिशर्स फ्रेम होता है, ये होता क्या है? इसके बारे में सीखा। तो फिशर्स फ्रेम के हिसाब से यहाँ पे देखोगे तो आप जीडीएनटी हमने यूज़ करके रखा है। तो ये जो जीडीएनटी है, इसको कैसे पढ़ना है, इसका क्या बात कर रखा है, इसके बारे में बताऊँगा इस वीडियो में। तो देखिए, सबसे पहले आपको हम कोई भी है यहाँ पे डायमेंशनिंग दे रखा है, तो यहाँ पे डायमेंशनिंग के साथ यहाँ पे देखो प्लस माइनस टॉलरेंस पे दे रखा है।
तो आपको देखो यहाँ पे सारे टॉलरेंस में दे रखा है। लेकिन इसके बाद अगर हम थोड़ा ध्यान से देखते हैं ना, तो यहाँ पे डोटुम दे रखा है, जैसे डोटुम ए, डोटुम बी, डोटुम सी, ठीक है? हमें यहाँ पे अलग-अलग से डोटुम दे रखा है। डोटुम जो ए होता है, सबसे मास्टर वाला होता है, सबसे पहला वाला डोटुम, डोटुम ए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे जैसे डोटुम ए देख पा रहा हो, तो ये वाला सरफेस है, जो नीचे से आप सरफेस देख पा रहे हो, तो सबसे नीचे वाला सरफेस है, ये प्लेन सरफेस होना चाहिए, यहाँ पे डोटुम ए जो है। और यहाँ पे देखोगे ना, तो यहाँ पे देखो क्या सिंबल यूज़ कर रखा है, ये किसका सिंबल है? देखो, ये आपके पास होना चाहिए, ठीक है? यहाँ पे फ्लैटनेस है, तो फ्लैटनेस का जो सिंबल यूज़ कर रखा है, यहाँ पे फ्लैटनेस कितना का है आपका? 2 माइक्रोन का आपको यहाँ पे मेंटेन करना है, ठीक है? तो सबसे पहले यहाँ पे जो डोटुम है 2 माइक्रोन का आपको फ्लैटनेस यूज़ रखना है। मैं यहाँ पे जो डायमेंशन है इसके बारे में बात नहीं करूँगा, क्योंकि डायमेंशन आपको क्लियर हो गया है। अभी हम बात करेंगे सबसे पहले डोटुम ए कितना है? 2 माइक्रोन का यहाँ पे फ्लैटनेस है। उसके बाद हम करते हैं बी में आते हैं। देखो बी में भी यहाँ पे देखोगे ना, तो यहाँ पे बी भी जो है, यहाँ पे हमने बी जो है मेरा डोटुम ये वाला फेस है। तो यहाँ पे भी मुझे डोटुम को जो है मेंटेन रखना पड़ेगा, ठीक है? उसके बाद देखो यहाँ पे बी की बात करते हैं ना, तो यहाँ पे देखो बी कितना है? यहाँ पे देखो बी में ये रन आउट का सिंबल है। किसका सिंबल है? यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये किसका सिंबल है? तो यहाँ पे क्या है? रन आउट का सिंबल है। तो यहाँ पे रन आउट क्या होता है? इसके बारे में बताऊँगा। रन आउट जो होता है बेसिकली जो आपका सेलेनिसिटी होती है और जो आपके स्ट्रेटनेस होता है, दोनों का ये मिक्सचर होता है, ठीक है? एक तरीके से। इसको हम बताएँगे आगे क्या होता है, कैसे इसको पढ़ना है। अब देखो यहाँ पे क्या-क्या है। एक तो पोज़ीशनिंग वाला है, पोज़ीशनिंग वाला मैंने आपको बता रखा है ऑलरेडी। एक देखो परपेंडिकुलर वाला है, ठीक है? यहाँ पे परपेंडिकुलर वाला है और यहाँ पे देखोगे ना एक पैरेलल वाला है। तो ये क्या होता है, पूरा देखना वीडियो को समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले आप बताते हैं ये पोज़ीशन वाला। तो पोज़ीशन वाले हम देखते हैं यहाँ पे जो बी है, बी डोटुम के साथ हो रखा है। तो यहाँ पे देखोगे यहाँ पे हम जो मेरा दे रखा है यहाँ पे देखो कोई भी देख लेते हैं जैसे यहाँ पे पोज़ीशन देखते हैं आपकी जो है बी एक्सिस के साथ यहाँ पे जो पोज़ीशन है क्योंकि सेंटर में देखो ये होल है। ठीक है? इस होल का जो है आप यहाँ पे पोज़ीशन बता रहा है, तो यहाँ पे देखो ये जो एरिया है, ये जो आपकी जो ये एरिया देख पा रहे हो, यहाँ पे जो ये आपका जो सरफेस है, इस सरफेस का जो यहाँ पे पोज़ीशन जो है राइट सेंटर की जो पोज़ीशन दिखा रहा है, यहाँ पे 0.03 मतलब 3 माइक्रोन का होना चाहिए अबाउट एक्सिस ऑफ अबाउट डोटम ऑफ बी मतलब आपका जो बी डोटम है, उसके साथ जो है यहाँ पे 0.03 या डायमीटर देखो यहाँ पे क्या है, डायमीटर जो है पोज़ीशन होना चाहिए, यहाँ पे ये मेंटेन कर रखा है। ठीक है? कभी-कभी विथ रेफरेंस 2 आ जाता है, कभी बी के साथ भी होता है सी के जैसे हम लोग रन आउट वगैरह देखते हैं, कभी-कभी 2 रेफरेंस जैसे यहाँ पे बी दे रखा है, कभी-कभी आपको बी के साथ अलग रेफरेंस भी देते हैं। तो उस केस में दोनों रेफरेंस आपको देखना पड़ेगा। अब जैसे हम बात करते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है? अब जैसे ये परपेंडिकुलर है, जैसे ये एक्सिस है, ठीक है? अब यहाँ पे ये एक्सिस सेंटर में ये एक्सिस देख पा रहा हूँ और यहाँ पे हम परपेंडिकुलर सिंबल रखा है अबाउट ए। ए मेरा डोटम कौन-सा हो गया? ये मेरा ए है। अब ए के साथ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री 90 हो गया। अब देखो यहाँ पे ए कौन-सा है? तो ये जो फेस देख पा रहे हो ना, ये जो आप फेस देख पा रहे हो, ये जो आप फेस देख पा रहे हो, ये जो फेस है ये जो फेस है, इसके साथ परपेंडिकुलर किसके साथ? ए के साथ और जो परपेंडिकुलर डायमीटर है यहाँ पे हमने डायमीटर जो यहाँ पे मेंटेन करना है, आपको कितना रखना है? यहाँ पे आप देख पा रहे हो 0.015 मतलब आपको 1 माइक्रोन का आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा क्लीयरेंस, ठीक है? 0.015 ठीक है? यहाँ पे आपको इतना मेंटेन रखना पड़ेगा। यहाँ पे दे रखा है कितना परपेंडिकुलर रखना है, तो यहाँ पे आप देख पाओगे जो यहाँ पे इतना आपको मेंटेन रखना है। अब हम आते हैं पैरेलल के लिए, ठीक है? तो पैरेलल में हम देखते हैं जो मेरा सरफेस है पैरेलल कौन-सा? ये वाला सरफेस की बात करें यहाँ पे पैरेलल, ये वाला सरफेस विथ अबाउट ए रोटम। ए रोटम कौन-सा हो गया? ये। मतलब ये जो मेरा प्लेन है मतलब ये वाला जो ऊपर वाला जो मेरा फेस है ना, ये जो फेस है, ये वाला फेस नीचे वाले फेस के साथ आपको देख पा रहा हूँ विथ डॉटम ऑफ ए के साथ 0.03 मतलब यहाँ पे 0.003 मतलब यहाँ पे 3 माइक्रोन आपको पैरेलल रख मतलब 3 माइक्रोन का आप जो है यहाँ डेविएशन देख सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये फेस और ये फेस जो है आपको कितना होना चाहिए 0.03 होना चाहिए मतलब यहाँ पे 0.003 होना चाहिए, ठीक है? तो आपको समझ गया कि यहाँ पे पैरेलल कितने में देखो जो मास्टर होता है ना ए उसके साथ आपका सारा टॉलरेंस लगा रहता है। अगर आपका ए अगर गलत हो जाता है ना तो इसके साथ सभी आपके फ्री फायर सभी डेविएशन हो जाएगा, सभी यहाँ पे फ्री हो जाएँगे। और सबसे लास्ट में आते हैं देखो सबसे लास्ट में आते हैं रन आउट। तो रन आउट के बारे में मैंने आपको क्या बताया? रन आउट क्या होता है? जो सर्कुलैरिटी होती है और उसके साथ जो स्ट्रेटनिंग दोनों का मिक्सचर होता है एक तरीके से। अब यहाँ पे जो रन आउट है, यहाँ पे बी दे रखा है, बी के साथ मतलब तो तुम बी के साथ। तो बी क्या है मेरा? बी मेरा ये एक्सिस है, ठीक है? ये मेरा ये जो एक्सिस देख पा रहे हो, ये जो फेस है इसके साथ बी है। अब ये होगा तो इसके साथ सेंट्रल लाइन भी होंगे, ठीक है? क्योंकि शाफ्ट है तो सेंट्रल लाइन मिलेंगे। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि मेरा जो रन आउट है, इस सेंट्रल लाइन की एक्सिस जो है, कितना दे रखा है? 0.01 मतलब 1 माइक्रोन का।
तो यहाँ पे 0.001 मतलब 1 माइक्रोन का, सॉरी आप गलती मत कीजिए, 0.001 मतलब 1 माइक्रोन होता है, 0.01 होता है मतलब 10 माइक्रोन्स होता है, 0.1 मतलब 100 माइक्रोन हो जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे 2 चीज़ें आगे है, मतलब यहाँ पे जो आप 0.001 है, मतलब यहाँ पे 1 माइक्रोन है, ठीक है? तो यहाँ पे 1 माइक्रोन का डेविएशन आप यहाँ पे एक्सेप्टेबल है। तो ये था प्रॉपर आपके जीडीएन। सबसे पहले जीडीएनटी करते हो तो आपको मैं एक बार रिवीजन कर देता हूँ। जभी भी आप जो है जीडीएनटी करते हो तो आपको ये प्रॉपर फॉर्म आपको पता होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद मैंने आपको केस में समझा दिया, केस में आपको क्या-क्या देखना पड़ेगा, ठीक है? विथ टॉलरेंस भी बता दिया मैंने आपको। उसके साथ मैं आपको एक लिमिट का भी दे दिया हूँ, इसका भी आपको मैं पीडीएफ जो है लिंक में डाल दूँगा, आप जाके वहाँ से भी आप डाउनलोड करके भी देख सकते हो। और इसके बारे में मैंने आपको बता दिया किस-किस हिसाब से आपको सेंस करना पड़ता है। इसके बाद हमने आपको फिशर कंट्रोल फ्रेम समझाया, उसके बाद मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल के साथ बताया और उसके बाद जो है मैं आपको डिटेल में बताया। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई। अगर कुछ भी चीज़ें यहाँ पे पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो आज का वीडियो इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।